नमस्कार, मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की और एक चैप्टर हम क्लियर करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा फोर्स एंड द लॉ ऑफ अ मोशन। तो हमारा एक्चुअल में टॉपिक ये है आज कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ और फोर्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो लॉकडाउन चल रहा है, आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। मैं गौरव त्यागी द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से। तो हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले बात आती है हमारी कि फोर्स होता क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स एज अ पुश और अ पुल विच कैन चेंज द स्टेट और अ रेस्ट ऑफ अ मोशन और अ डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी फोर्स का मतलब होता है किसी भी रेस्ट पोजीशन में हुई बॉडी में चेंजेस करना, उसकी डायरेक्शन में चेंज करना, उसमें पुश या पुल होना। तो ये कंडीशंस हमारी फोर्स कहलाती है। तो फोर्स होता क्या है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी इन द सेंस कि फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें अगर फोर्स में पाई जाएंगी, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो जनरल सी बात होगी कि फोर्स हो गया पुश एंड पुल। तो इसे समझने का तरीका यह है कि फोर्स के अंदर कुछ कॉमन बातें पाई जाती हैं। तो कॉमन बातें क्या है? नंबर 1, व्हेन द फोर्स चेंज द स्टेट और अ रेस्ट ऑफ अ बॉडी, कि फोर्स किसी भी रेस्ट बॉडी में चेंजेस ला सकती है, उसकी स्टेट में चेंज कर सकती है। व्हेन द फोर्स ब्रिंग अ मूविंग अ ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट, फोर्स किसी भी चलती हुई बॉडी में रेस्ट की पोजीशन को ला सकती है। जैसे आप बाइसिकल चला रहे हैं, आपने ब्रेक मारा, बाइसिकल रुक गई, तो फोर्स ब्रिंग टू द मूविंग ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट। व्हेन द फोर्स चेंज द स्पीड एंड अ डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, फोर्स के द्वारा किसी भी चीज़ की स्पीड या डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है। फोर्स बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, फोर्स कम करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स को रिड्यूस करना पड़ता है, बढ़ाना भी पड़ता है। जैसे आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो आपको उसके हैंडल पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। साइकिल को मोड़ रहे हैं चलती हुई सीधी, तो उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। व्हेन द फोर्स चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, फोर्स किसी भी बॉडी में उसके शेप को चेंज कर सकती है। फॉर लाइक एग्जाम्पल बैलून, अगर आप एक गुब्बारा ले लें और गुब्बारे को प्रेस करेंगे तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो हम इसलिए कह सकते हैं कि फोर्स जो होती है वो शेप को चेंज कर सकती है। इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो इसकी शेप में चेंज हो जाता है, पिचक जाती है। क्लियर? तो इससे पता लग रहा है कि फोर्स क्या करती है, शेप में चेंज कर देती है। ओके, इसके अलावा फोर्स के टाइप्स होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है जब फोर्स बैलेंस ना हो, यानी इट मीन्स चेंज इन अ बॉडी, बॉडी में किसी तरह का चेंज पाया जाए, तो वही हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है। तो अनबैलेंस फोर्स कैन बी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और अ डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो, यानी कि रिजल्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो बच्चे एक रस्सी को खींच रहे हैं एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। अब हल्के बच्चे को एक भारी बच्चा अपनी ओर खींच लेता है, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स है। ओके, ये एक अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा क्योंकि एक हल्के बच्चे को एक भारी बच्चे ने खींच लिया। पर अगर मैं बात करता हूं आपसे बैलेंस फोर्स की, तो इक्वल फोर्स डज नॉट मूव बिकॉज टू इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन एंड द कैंसल ईच अदर, कि जब हमारा इक्वल फोर्स होगा तो उसका रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अपने दोनों हाथों को ताली बनाइए और एक दूसरे फोर्स लगाइए, तो आप देखेंगे कि फोर्स लगेगा ही नहीं, कोई चेंज ही नहीं होगा जब तक कि आप एक हाथ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो ये हमारा है फोर्स, कि किसे कहते हैं, क्लियर हुआ होगा बच्चों को। तो इसी के एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ लॉ बने हैं, तो उसमें से एक लॉ है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट।
गैलीलियो एक्सपेरिमेंट को इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ सामानों की जरूरत होती है। टू हाई स्मूथ सरफेस, इंक्लाइन प्लेन, यानी कि फ्रिक्शनलेस। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, दो इंक्लाइन सरफेस लिए मैंने, जो कि क्या है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस मान के चलेंगे, यानी कि एक कांच की सरफेस है। ओके, इसमें ये ब्लू कलर इसलिए दिखाया कि अगर किसी भी तरह का फ्रिक्शन इसमें पैदा हो जाए तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो फिलहाल गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी, तो ऐसा हम यहाँ थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो गैलीलियो ने दो स्मूथ सरफेस ली जो कि फ्रिक्शनलेस थी, एक मार्बल की गोली ली, लाइक ए कांच की गोली, उसे उसने एक प्लेन से इंक्लाइन करा तो देखा कि सेकंड प्लेन पर वो चली गई। और रिजल्टेंट क्या था? रिजल्टेंट था कि इट क्लाइम अप टू सेम हाइट, कि उसकी हाइट बिल्कुल सेम थी। आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से अगर 30 मीटर से एक गोली को छोड़ा गया तो सेकंड प्लेस पर भी 30 मीटर की हाइट पर गई। ओके, तो गैलीलियो कंक्लूड। तो हम बात कर रहे हैं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की, जिसमें बात हो रही है इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट, जिसका मतलब है कि गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करा दो इंक्लाइन प्लेन को लेते हुए जो कि बिल्कुल फ्रैक्शनलेस थी। तो टू हाई स्मूथ सरफेस विदाउट फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शनलेस। अ मार्बल रोल डाउन, उन्होंने पहले से एक मार्बल को छोड़ा और देखा कि दूसरी ओर वो मार्बल गया और सेम हाइट, तो इट इंक्लाइड अप टू द सेम हाइट बिफोर द ट्रेसिंग द पाथ बैक, और वो उसी पाथ से फिर वापस आया। तो इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं, 30 मीटर से अगर कोई गोली छोड़ी गई और वो दोबारा 30 मीटर तक लुढ़की और वापस अपने पॉइंट पर आ गई, और ये इस तरीके से मूव करती रहे जब तक कि इस पर कोई किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो गैलीलियो का कंक्लूड क्या निकला? गैलीलियो कंक्लूड दैट द कीप अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। यानी अगर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो आप ये देखेंगे कि ये बॉडी मूव करती ही रहेगी। ओके, और इसी लॉ को इम्प्रूव करके न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाया। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जो कि मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ एग्जाम्पलों के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।